नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की राजनीति में उबाल है और यह उबाल बिहार की राजनीति में ज़्यादा है। तो इस उबलती उफनती सियासत की सतह पर जो खबरें तैरती है, हम वो खबरें आपको बताते हैं। जाहिर है आपको उन खबरों के बारे में जानने की जिज्ञासा ज़्यादा होती है। तो आज फिर हम एक ऐसी ही राजनीतिक खबर आपके सामने लेकर आए हैं। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग में सहमति बन गई है, लेकिन लालू यादव चाहते हैं कि औपचारिक घोषणा खरमास के बाद हो। औपचारिकता पूरी करने के लिए अगले कुछ दिनों में समन्वय समिति की बात आगे बढ़ेगी। चुनाव के मुद्दे भी तय किए जाएंगे। घटक दल अपने अपने संभावित प्रत्याशियों को नाप तोलकर सीटों की दावेदारी करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सभी दल आत्ममंथन कर रहे हैं। उसके बाद औपचारिक ऐलान खरमास के बाद होगा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और राजद समेत 5 दलों ने मिलकर बिहार में अब तक का सबसे बड़ा सियासी गठबंधन बनाया है। इसके पहले बिहार में राजनीतिक दलों ने कभी एक साथ इतना बड़ा चुनावी गठबंधन नहीं किया था। भाजपा जदयू की संयुक्त ताकत के खिलाफ राजद कांग्रेस के पक्ष में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी के साथ रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव भी एकजुट हो गए हैं। सन ऑफ मल्लाह को भी अपने साथ लाने में तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं। आज किसी वक्त फैसला सामने आ जाएगा। वामपंथी दलों को इस महागठबंधन में शामिल करने की औपचारिकता अभी बाकी है। सीटों की दावेदारी समेत कुछ अन्य मसले हैं जिनका समाधान अगले कुछ दिनों में निकालने की कोशिश हो सकती है। कुशवाहा की एंट्री के बाद महागठबंधन ने सीटों की हिस्सेदारी का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है। राजद और कांग्रेस की भूमिका बड़े भाई की होगी, लिहाजा ये दोनों दल अपनी सीटों का बंटवारा बाद में करेंगे। शुरुआती सहमति के मुताबिक कुशवाहा को 4 सीटें मिल सकती हैं। उनकी मांग 7 सीटों की थी। कुशवाहा के लिए काराकाट सीट छोड़ने पर राजद तैयार हो गया है, जिसको लेकर राजद नेत्री कांति सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और पूछ चुकी हैं कि कुशवाहा आखिर कितने दिनों तक आए हैं महागठबंधन में। उजियारपुर का मामला अभी तक लटका हुआ है। यहां से आलोक मेहता को लड़ाने के लिए भी आरजेडी अड़ी हुई है, लेकिन इस सीट को उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए मांग रहे हैं। हम पार्टी के जीतन राम मांझी के खाते में भी 3 सीटें आ सकती हैं। गया, नवादा और मुंगेर पर राजद पहले ही रजामंदी दे चुका है। शरद यादव के हिस्से में भी 2 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा भाकपा और माले से भी बात बनी तो उसे भी 1-1 सीट दिया जा सकता है। माकपा के साथ बात नहीं बन पा रही है। सपा और बसपा के साथ भी अभी तक बात आगे नहीं बढ़ पाई है। अगर बात बनी तो उन्हें भी 1-1 सीट दिया जा सकता है। सन ऑफ मल्लाह को भी 2 सीट मिल सकती है, हालांकि उनकी मांग भी 4 सीट की है। दूसरे तरफ जो समीकरण बन रहे हैं महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, तो उन तमाम समीकरणों की जानकारी हम आपको दे रहे थे। और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। हम आपको इसी तरह तमाम राजनीतिक हलचल और सियासत के अंदर खानों से निकलने वाले तमाम खबरों को हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। और इसी तरह आप अपना सहयोग प्यार हमें देते रहिए, बनाए रखिए। बहुत कम समय में आपने अपना सहयोग और प्यार हमें दिया है, जिसकी वजह से हमें बहुत हौसला मिला है और हम लगातार आपकी कसौटी पर खड़े उतर रहे हैं। बिल्कुल सटीकता से आप तक खबरों को पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।